हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यामी। मेरा नाम है योगेश सिन्हा एंड आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा लेक्चर फिर से ईएससी के क्वेश्चंस होंगे और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और सिर्फ बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क थ्योरी के बेस्ड क्वेश्चन होंगे। पार्ट 3 हमारा ये लेक्चर है जिसमें फिर से हम 3 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन को फोड़ेंगे और एग्जाम में ना छोड़ेंगे, उसी बेसिस पे हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इन द सर्किट शोन द करंट I1 इज। ये जो आपका I1 है, ये आपको I1 निकालना है। IAS के 2011 के क्वेश्चन में आया था ये। कैसे सॉल्व करेंगे? थोड़ा माइंड लगाओ आप। ये आपका नोड है, ठीक है। इसमें आपका करंट आ रहा है I1 और इसमें करंट आ रहा है 5I1। ये करंट सोर्स है ना, तो करंट सोर्स 5I1 है और ये यहाँ पे आ रहा है 5I1 का करंट। दोनों नोड की तरफ आ रहा है, मतलब ये दोनों नोड की तरफ जो करंट इनकमिंग है ये मिलके इधर आउटगोइंग होगा, वो होगा 6I1 जोड़ने के बाद। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम केवीएल लगाते हैं इस मैश में। तो क्या हमारा आंसर आ सकता है? हो सकता है कि आ जाए। यहाँ पे आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा? तो वोल्टेज ड्रॉप होगा 2.5 इंटू I1, क्योंकि करंट इसमें I1 है। इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? प्लस माइनस 10 इंटू 6I1, दैट मीन 60I1 आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे केवीएल लगाते हैं। ये मैश 1 है, सो अप्लाई अप्लाई केवीएल एट मैश 1। सो मैश 1 में हम केवीएल लगाते हैं तो क्या होगा? -2 प्लस हम जा रहे हैं, दैट मीन्स वोल्टेज का राइज 250 वोल्ट, माइनस प्लस से माइनस गए तो ड्रॉप होगा 2.5 इंटू I1, है ना। और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है? 60I1, दैट मीन्स -60I1 इज इक्वल टू 0। 250 इज इक्वल टू 62.5I1। सो I1 इज इक्वल टू 250 अपॉन 62.5। ठीक है, तो जब इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो आपको कितना वैल्यू आएगा? 4 एम्पियर। कितना आएगा? 4 एम्पियर। ये आपका आंसर मैच कर गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, समझ गए? इसमें कुछ ज्यादा फंडा नहीं लगाना था आपको। ये दोनों करंट सोर्स यहाँ पे केसीएल लगाना था और यहाँ पे केवीएल लगाना था। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इन द सर्किट शोन व्हेन द करंट थ्रू द ब्रांच एडी इज 0। ये जो एडी है, ए एंड डी, इसके बीच में जो करंट है वो है आपका I इज इक्वल टू 0। द बैटरी करंट IB इज इक्वल टू क्या होगा? IB का करंट का वैल्यू पूछ रहा है। ESC के 2012 में आया था। इसको सॉल्व करते हैं। मैंने बताया था आपको कि जहां भी कहीं 5 रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है वहां पे एक बार आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट माइंड में लगाना है। तो व्हीटस्टोन ने क्या कहा था? व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट क्या था कि this resistance upon this resistance is equal to this resistance upon this resistance, that means R upon 120 is equal to 80 upon 80, है ना। ये हमने कैसे लगाया? क्यों लगाया ये फॉर्मूला? क्योंकि इसमें करंट 0 जा रहा है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट से हमें पता है कि अगर ये 4 रेसिस्टेंस का रेशियो आपस में सेम हो, दैट मीन्स ये वाला हो, तो ही इसमें करंट 0 जाता है। दैट मीन्स ये अगर 0 है करंट इसमें, दैट मीन्स इसमें अगर 0 करंट जाता है तो यानी ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हम R निकाल सकते हैं, जो कि कितना होगा? आपका R इज इक्वल टू 120 ओम। सो R का वैल्यू 120 ओम आ गया। अब आप ये जब करंट 0 है, दैट मीन्स इसको आप इग्नोर कर सकते हो। जब इग्नोर करोगे तो ये रेसिस्टेंस, ये वाला और ये वाला क्या होगा? सीरीज में होगा। और ये रेसिस्टेंस क्या होगा? ये भी सीरीज में होगा। तो पहले सीरीज का हम निकाल लेते हैं। तो ये है 120 प्लस 80 B2 C, आपका C, ये C है। तो यहाँ पे आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 120 प्लस 80 इज इक्वल टू 200।
जस्ट लाइक सेम आपका B से C आपका नीचे वाला कितना होगा सीरीज में है तो वो भी होगा आपका सेम, जो कि होगा कितना R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 200। ये दोनों आपका 200। अब ये जो 200 ओम है ये दोनों आपका पैरेलल में है, B टू C आपका पैरेलल में है, 200 ओम ऊपर वाला और नीचे वाला। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 200 इंटू 200 अपॉन 200 प्लस 200, दैट मीन्स 40000, ठीक है, अपॉन 400 कट जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा 100 ओम। जब ये इसका टोटल दोनों B से C के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आया 100 ओम। सो अब आप लगा सकते हैं यहाँ पे ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू आर। V आपका 1 वोल्ट है, I आपको निकालना है एंड R आपका 100 ओम आया है। सो I आपका कितना आ जाएगा I इज इक्वल टू 1 अपॉन 100, ये आपका एम्पियर में आया। सो मिली एम्पियर में आपको क्वेश्चन में पूछा है, तो क्या करेंगे 10 टू द पावर माइनस 3 से हम डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 10 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी, बन गया। फील आ रही है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रही है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। द पावर डिसिपेटेड इन द कंट्रोल्ड सोर्स, दैट मीन्स दिस, क्योंकि ये वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, दैट मीन्स ये वोल्टेज VA के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। अगर VA चेंज करेगा तो ये वोल्टेज सोर्स भी चेंज होगा। सो ये है आपका कंट्रोल्ड सोर्स ऑफ द नेटवर्क शोन एबव इज, आपका इसमें से कौन सा सही होगा ऑप्शन वो बताना है। इंजीनियरिंग सर्विसेज के 2013 में ये क्वेश्चन आया था। कैसे सॉल्व करेंगे सोचो आप, क्योंकि ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज दिया हुआ है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है। कितना वैल्यू दिया हुआ है VA। जब वोल्टेज दिया हुआ है, रेसिस्टेंस पता है मुझे इसके अक्रॉस, मतलब ये रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस वोल्टेज है, तो हम करंट निकाल सकते हैं क्या। करंट कितना होगा VA अपॉन 7, ये आपका करंट है, ठीक है। जब करंट VA अपॉन 7 है दैट मीन्स ये पूरे सर्किट में फ्लो करेगा VA अपॉन 7। अब हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे KVL। KVL अप्लाई करते हैं, अप्लाई KVL, ठीक है। तो केवीएल अप्लाई करते हैं तो माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, वोल्टेज का राइज यानी 36 माइनस I इंटू आर माइनस 15 इंटू आई कितना है VA अपॉन 7 माइनस प्लस में इंटर किया पहले और माइनस से निकल रहा मतलब वोल्टेज का ड्रॉप होगा, डेट मीन्स माइनस 2VA। फिर प्लस में इंटर किया डेट मीन्स माइनस 7 इंटू VA अपॉन 7 इज इक्वल टू टोटल का समीशन 0 होगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 36 माइनस VA एंड VA, 3VA हो गया, 2VA एंड VA 3VA और माइनस 15 VA अपॉन 7 माइनस 3VA इज इक्वल टू 0। सो 36 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 प्लस 21 VA अपॉन 7। सो 36 इंटू 7 इज इक्वल टू 36 VA, है ना। तो ये 36 कैंसिल हो जाएगा। सो VA का वैल्यू आ गया आपका 7। जब VA का वैल्यू 7 आ गया तो अब हमें पूछ कह रहा है वो निकालते हैं। पूछ रहा है कि पावर डिसिपेटेड, दैट मीन्स ये कितना पावर डिसिपेट करेगा। तो ये पावर डिसिपेट करने का मतलब P इज इक्वल टू V इंटू आई कर सकते हैं क्या। मैंने बताया था ना फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले होते हैं। पावर इज इक्वल टू 3 फॉर्मूले आपको हमेशा याद में रखना है डीसी सर्किट के लिए, V स्क्वायर अपॉन आर, V इंटू आई एंड आई स्क्वायर आर। ये 3 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। सो आपको पावर निकालना है तो पावर कितना होगा V इंटू आई, ठीक है। तो V आपका है टोटल वोल्टेज कितना दिया हुआ है आपका 2VA, 2VA और करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें VA अपॉन 7, VA अपॉन 7 और हमने VA तो निकाल रखा है, VA का वैल्यू कितना है 7। ओके, तो यहाँ पे 2 इंटू 7 अपॉन 7, 7 कैंसिल, दैट मीन्स आपका वैल्यू आएगा पावर का 14 वॉट।
आंसर मैच कर रहा है क्या? कर रहा है। सो डी आपका इसका करेक्ट आंसर हो गया। फील आ रही है? हाँ। तो ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, एसी क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट पार्ट होगा, पार्ट 4, जिसमें हम फिर से 3 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को फोड़ेंगे और एग्जाम में ना छोड़ेंगे, ये याद रखना, ठीक है ना। ये कुछ फील देगा आपको कि हाँ भाई क्वेश्चन को फोड़ना है। ओके, सो आपके ट्रस्ट एंड सपोर्ट के लिए थैंक यू। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा कि उसको सॉल्व कर दूं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।